Hello everyone. First of all, I'm deeply saddened by this news. There was a CA, 26-year-old Anna Sebastian, who died because of a cardiac arrest, and supposedly her mother also blamed the company EY for the long working hours and the behavior of a manager. You know, according to a WHO report, approximately 750,000 people die around a year worldwide because of long working hours and heart diseases. And talking about Anna, I actually cannot believe that nobody even attended her funeral. Her death actually happened in July, but the news or the mail from her mother went viral over just 2 or 3 days back, and it is disheartening to know that EY took so much of the time to respond to this or even talk about this. अगर उनकी मदर का ये चीज़ वायरल नहीं जाता तो आई डोंट थिंक एनी वुड be talking about this right now, and it is absolutely heartbreaking, and I do agree that audit and assurance consulting firm में सबसे ज़्यादा busy और hectic part होता है, but this is the thing that shouldn't be normalized. So I also come from a consulting firm, that is Deloitte, और I want to point out that ऐसा होता क्यों है according to me, या क्योंकि I'm also new in this culture. I joined back in April starting this year, and what I have noticed is amongst all the big four already बहुत ज़्यादा competition है. They want to stay ahead of each other क्योंकि every business is expanding, so partner level से लेकर जो pressure आता है वो नीचे तक लोगों में भी आता है, and rightly so. I'm not saying that this should be normalized. It is not, because on the one hand we want to expand and we have leaders like मूर्ति साहब जो कहते हैं कि आपको 70 घंटे काम करना चाहिए, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव आर यूथ जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज कोई सिर्फ एक प्रेशर नहीं है. आपको अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर है, आपको काम कंप्लीट करने का प्रेशर है, आपके फैमिली प्रेशर्स हैं, एंड इस वजह से पीपल लाइक अस जो नए नए आते हैं दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्व्स. एंड सब स्पेशली ये जो कल्चर है ये ऑलरेडी कंसल्टिंग फर्म्स में बहुत ज़्यादा हाइप्ड है. हसल कल्चर बहुत ज़्यादा हाइप्ड है. सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस, या जैसे मैं भी हूँ, इफ़ आई एम आस्क्ड टू अभी तक मेरे साथ डेलॉइट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एंड करेक्टली सो दैट डजंट मीन कि आगे भी नहीं होगा. तो आई एम ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, बिकॉज एज एना वी आर ऑल्सो न्यू, वी ऑल्सो वॉन्ट टू प्रूव आवर सेल्व्स. एंड ये ऐसे कैसे हो सकता है? व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक कि अगर मेरे को कोई ऐसा बोले कि आपको वीकेंड्स पे काम करना है तो मैं मना कर दूंगी, बट एक्चुअल जब आप सिनेरियो में जाते हो तो ऐसा होता नहीं है. बिकॉज सपोज एक टीम में 6 लोग हैं एंड 6 के 6 लोग काम कर रहे हैं, तो आप पीयर प्रेशर में आके काम करने लग जाओगे, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में फायरिंग इज़ लाइक एनीथिंग, एनी डे फायरिंग होती रहती है. तो आप सोचोगे ना कि जब ऑलरेडी टीम के मोस्ट ऑफ द लोग काम कर रहे हैं और आप ही अकेले काम नहीं कर रहे, यू कुड बी वन दैट वुड गेट फायर्ड. एंड ये सब बोलने से, ये एड्रेस करने से चीज़ें चेंज होनी चाहिए. दे शुड चेंज, बट आई डोंट थिंक दे विल, क्योंकि इस देश में ऐसा ही होता है शायद. वी टॉक अबाउट दोज 4 days जब ये चीज़ें हाइप हो जाती हैं, एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट, एंड दैट शुडंट बी द केस. सो द बेस्ट आंसर फॉर यू एंड मी, आई डोंट नो वॉट इट इज़. मे बी कंपनी का कल्चर जब आपकी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा हो रहा है, यू कुड लीव द कंपनी और टॉक टू योर मैनेजर्स. द फर्स्ट स्टेप शुड बी टॉक टू योर मैनेजर्स और anyone around you who you think could be helpful. अगर वो भी नहीं होता है, you could try changing the company or start saying no. But I'm really not sure कि ये क्या काम करेगा भी काम या नहीं करेगा, because I also don't know कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो ये काम करेगा या नहीं करेगा. So if you are going through this, I just want to say that you are not alone. We are all here riding on the same boat. एंड इफ़ समहाउ दिस वीडियो रीचेज एनी वन ऑफ यू जो अगेन इस चीज़ से गुजर रहा है, या द मदर ऑफ एना सेबेस्टियन, आई एम रियली सॉरी दैट यू हैड टू सी दिस. एंड प्लस ऑल्सो nobody attended her funeral. I don't know why. At least this should be the talk of management कि अगर उनकी टीम से कोई गया है तो एक बंदे को तो वो अटेंड करना ही चाहिए था, at least one person from the company, from their team, but that wasn't the case. And now EY की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि सबको ही ऐसा काम दिया जाता है, एंड वी आर ऑल्सो एम्प्लॉयज़. हम भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं चीज़ें अगर हमारे साथ हो रही हैं तो, क्योंकि हम शायद डर जाते हैं या घबरा जाते हैं. तो दैट शुडंट बी द केस. आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ. आई थिंक जस्ट टेक केयर, एंड टू ऑल ऑफ यू who want to take jobs in this big consulting firms, be ready for this. Don't think कि बहुत तुम्हें बी रेडी फॉर दिस. ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, बिकॉज ऑब्वियसली सबको नाम चाहिए, बट
थोड़े टाइम बताने के बाद यू ऑलवेज हियर ऑफ इट लाइक वर्क कल्चर, टाइमिंग बहुत ख़राब है, तो अपना माइंड ऐसे ही बना के आओ। ऐसा मत सोच चीज़ें नेक्स्ट दिन चेंज रहेंगी। आई डोंट थिंक दे विल। वी विल टॉक अबाउट फिर मे बी अ मंथ और 2 एंड देन एवरीबडी इज़ गोइंग टू फॉरगेट अबाउट दिस। इस कंट्री में कॉर्पोरेट लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपनी साइड से हम यही कर सकते हैं कि टॉक व्हेन इट इज़ अनबियरेबल और यू डोंट वांट टू टेक दिस टॉक, स्पीक एंड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। एंड कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसके वर्क कल्चर के बारे में अच्छे से पता करो। एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू ज्वाइन दैट कंपनी, बी रेडी फॉर द प्रेशर। मतलब अपना माइंड एकदम ऐसे बना लो। और अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो बिग फोर्स एंड बिग कंसल्टिंग फर्म्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब ऑडिट एंड एश्योरेंस में होती है, NCS की होती है। प्लस एक और भी ऐसा कल्चर होता है कि अगर आप हॉलीडेज़ पे भी हो, अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, इवन दिवाली है, तो आपका लैपटॉप हमेशा आपके बॉडी पार्ट की तरह आपके साथ होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने भी ओवर टाइम सुनी है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये सबके साथ होता है या नहीं, लेकिन शायद ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग हैं, मे बी शायद वो 1000 लोगों के साथ नहीं हो रहा, बट मे बी 50 या 60 लोगों के साथ हो रहा है। बट दोज 50-60 पीपल स्टिल मैटर। एंड एज कंपनीज, एज इंडिविजुअल्स एंड एज मैनेजर्स, अभी हम लोग मैनेजर्स नहीं हैं, बट मे बी इन फ्यूचर हम लोग होंगे। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, जस्ट कीप इन माइंड कि ऐसा हो रहा है। एंड फिश बोल डाउनलोड करो, वहाँ पे लोग एनोनिमस रिव्यूज़ डालते हैं कि पर्टिकुलर टीम में पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड रीड अबाउट थिंग्स अलॉट, टॉक टू पीपल एंड गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। क्योंकि मे बी शायद अगर कुछ और कोई और ना करे और हम अपनी साइड से ये चीज़ें सही करने की कोशिश करें तो शायद इम्पैक्ट कम हो सकता है। क्या पता 100% तो नहीं होगा ठीक सिर्फ हमारे एफर्ट से, लेकिन अगर 5% ठीक करके भी अपनी साइड से और टेकिंग अ स्टैंड कुछ हो सकता है, तो वी शुड डू इट ऑन आवर पर्सनल लेवल्स, नॉट जस्ट टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया, कमेंटिंग, बट इन आवर पर्सनल लाइव्स। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वी कैन टेक फ्रॉम आवर साइड्स। सो आई विल ऑल्सो डू दैट, जितना मेरे को हो सकता है, जितनी मुझे समझ है और जितना मैं सीखूँगी। एंड आई रिक्वेस्ट you to do the same. I think that is the only thing we can do. Take care, guys. Thank you.